ज्योतिष विषय में कुंडली देखना कैसे है। आज कुंडली देखने के कुछ स्टेप्स की मैं आज बात करने वाला हूँ। इनको लगातार प्रैक्टिस करते रहो और आप पाओगे कि किसी भी कुंडली में आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए वैसा नहीं होगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब फलादेश, जिसको कहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, भी आप कर सकते हो। कुंडली सामने आते ही क्या देखना है? सबसे पहले प्रश्न किस भाव का है, हमारे मन में हम किस वस्तु स्थिति को लेकर के कुंडली का आकलन कर रहे हैं, पहले ये निर्धारित कर लेना है। जब किसी भाव का आकलन निश्चित हो जाता है तो उस भाव को हमें बहुत ही गहनता से समझना पड़ता है। उस भाव में क्या परिस्थिति बनी है उसका आकलन हमें डिटेल में करना पड़ता है। कैसे करेंगे? तो इसके 3 मुख्य फैक्टर हैं। शुरुआती ज्योतिष में 3 ही से करना आवश्यक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आगे के मेरे वीडियो में एडवांस टेक्निक, कैसे आप और भी स्टेप्स जोड़ करके बहुत ही डिटेल में फलादेश कुंडली को देख सकते हो। तो मुख्य 3 फैक्टर जो है भाव, भावेश और कारक। तो जो कोई भी प्रश्न आपके सामने है कुंडली देखते वक्त, वो प्रश्न किस भाव से जुड़ा हुआ है। अगर समझो कि लग्न जीवन का प्रश्न आपके सामने आया है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? लग्न जीवन का 7वां भाव। तो ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आप सीख चुके हो, हमें पता है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला में भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ। मेरी ही इस चैनल पर आप जुड़ते रहो। अपने दोस्तों मित्रों को जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं उनको ये शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो, जिससे उनको भी ये ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। तो 7वां भाव जो लग्न जीवन के लिए देखते हैं, सबसे पहला क्या देखना है? तो 7वां भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कई बार हम ये देखेंगे कि कोई ग्रह ही नहीं है, तो इससे पहले हमें ये देखना है कि उस भाव में कोई ग्रह नहीं है तो कौन सी राशि है। तो उस भाव में जो राशि है, राशि को भी हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में समझ लेते हैं। तो राशि के उन कारकत्व, राशि के उन स्वभाव, उन गुणधर्मों को आप 7वां भाव से जोड़ करके बोलो। सब कुछ उनको हाँ ही बोलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो जो राशि 7वां भाव में है उसको लेकर के जो आपके मन में आता है वही आपका 7वां भाव का फलादेश है। कुछ भी गलत नहीं होगा, बिंदास बोलो। नंबर 1। नंबर 2, राशि के बाद कोई ग्रह अगर 7वां भाव में बैठा है तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो ग्रह के कारकत्व हमें भली भांति आने चाहिए। उन ग्रह का जितना भी डिटेलिंग आपको पता है उसके अधीन आप सब कुछ उस भाव को लेकर के प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दूसरा मुख्य स्टेप है उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कोई ग्रह नहीं बैठा है या बैठा है, आगे क्या? आगे उस 7वां भाव पर कौन से और ग्रहों की दृष्टि है। तो उन ग्रहों के कारकत्व, उन ग्रह के स्वभाव, वो ग्रह लग्न कुंडली में कौन से भावों के स्वामी बन करके आए हैं, इन सब का आकलन करके वो ग्रह 7वां भाव पर क्या प्रभाव दे रहा है वो देखना है। तो 7वां भाव पर प्रभाव या 7वां भाव पर जो दृष्टि संबंध से जुड़ते हैं उन ग्रहों को देखो। तो भाव में सर्वप्रथम राशि, भाव में बैठा ग्रह और भाव पर जो दृष्टि संबंध से जुड़े हैं उन ग्रहों का आकलन करो। उसके बाद भाव के दूसरे और 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी उस भाव को प्रभावित करेंगे। मेरे घर के एक तरफ प्रधानमंत्री जी रह रहे हैं और दूसरी तरफ
गृह प्रधान गृह मंत्री जी रह रहे हैं तो मुझ में कितना बल होगा। पर एक तरफ कोई टपोरी रहता है और दूसरी तरफ वैसा ही कोई खराब व्यक्तित्व वाला कुटुंब रह रहा है तो मुझ पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य को समझते हुए भाव के दूसरे और 12वें घर में जो ग्रह बैठे हैं उनका आकलन वो भी उस भाव पर, सप्तम भाव पर अपनी असर, अपना प्रभाव डालेंगे। उसको लेकर के जो विचार आते हैं, मन में आता है वो बोलो, उसको हाँ ही बोलना पड़ेगा। फिर केंद्रीय प्रभाव जो बहुत ही प्रबल होता है, मतलब सप्तम भाव और उसमें भी दसम भाव जो बलवान केंद्र माना जाता है। तो किसी भी भाव से दसम भाव में जो ग्रह बैठा है वो देख लो तो वो भी उस भाव को प्रभावित करता है। मतलब क्या हुआ, भाव में कौन सी राशि है, भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, भाव के ऊपर कौन ग्रहों के दृष्टि से प्रभाव पड़ रहे हैं, भाव से दूसरे और 12वें भाव में कौन ग्रह बैठे हैं और भाव से दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। उतना इनिशियल आकलन करेंगे, कितनी सारी चीजें 1 बाय 1 उस जातक के सप्तम भाव लग्न जीवन को लेकर के आपको समझ में आने लगेगी। बिंदास बोलो, कुछ भी वो नकार नहीं सकेगा, वही होगा। ये शास्त्र संगत है, भावफल सिद्धांत है ये, ठीक है। कोई नहीं समझाता। लगभग YouTube चैनल पर या वर्चुअल मीडिया में ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ। पहले भी आगे मेरे ही पेजेस पर सोशल मीडिया में मैंने ये बताया हुआ है। इसके बाद भाव देख लिया, अब भावेश को देखो। भावेश क्या है, भाव में जो राशि है, जिस भाव का हम आकलन कर रहे हैं उस भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी वो भावेश बन जाता है। उसको क्यों देखना है। अब जिन भी माता पिताओं ने अपनी बेटी ब्याही है उनकी कल्पना करो, बेटी को सब कुछ अच्छा है, सुख है, तो माता पिता को क्या रहेगा, आनंद रहेगा। पर बेटी को कुछ भी तकलीफ है तो माता पिता को दुख ही रहेगा, असहजता ही रहेगी ना। सेम प्रिंसिपल, भावेश पर जो प्रभाव होगा वही उस भाव में असर देगा, उसकी असर, उसका असर भाव में भी होगा। सीधी बात है। तो कैसे देखना है भावेश को, तो सबसे पहला भावेश अपने भाव से कौन से भाव में गया, शुभ भाव में या अशुभ भाव में, और भावेश लग्न कुंडली के कौन से भाव में गया, शुभ भाव में या अशुभ भाव में। समझ में आएगा कि भावेश भी इस भाव को क्या कर रहा है, शुभ कर रहा है कि अशुभ कर रहा है। फिर भावेश पर भी कोई ग्रह युति या प्रतियुति से दृष्टि से संबंध बना रहा होगा तो वो देखो। भावेश के दूसरे और 12वें भाव में कर्तरी है तो वो भी भावेश को इम्पैक्ट करेगा, तो उसका असर भाव पे भी पड़ेगा। और भावेश से दसम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका आकलन करो तो ये संपूर्ण भावेश का आकलन हो गया। फाइनली हमें करना है कारक का आकलन। तो जिस किसी भी भाव में जो प्रश्न हम देख रहे हैं उसका एक विशेष कारक ग्रह बनता है, जो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं। वो कारक ग्रह लग्न कुंडली में कैसा बैठा है उसकी परिस्थिति का आकलन करो। कैसे, तो राशिगत वो शुभ है या अशुभ है। वो जो कारक ग्रह है उसका राशि स्वामी, अगेन भावेश की बात कर रहा हूं मैं, कारक ग्रह का राशि स्वामी भी शुभ या अशुभ कैसे बन रहा है वो भी देखो। कारक ग्रह से दृष्टि, युति या प्रतियुति संबंध से कौन से ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं वो देखो। कारक ग्रह से दूसरे और 12वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं उनके प्रभाव का आकलन करो। और कारक से फाइनली दसम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका उस कारक ग्रह पर
क्या प्रभाव होता है। अगर शुभ ग्रह है शुभ प्रभाव डालेगा, अशुभ ग्रह है तो अशुभ प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार कितने सारे घटक हमारे पास आ गए, भाव को लेकर, भावेश को लेकर और कारक को लेकर। और मन में इसको संगठित करते जाओ। जब तक ये प्रोसेस करोगे ना, दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि सब कुछ शुभ हो रहा है, सब कुछ अशुभ हो रहा है या कुछ मध्यम हो रहा है। यही हो गया आपके भाव का फल। इसी तरह सभी भाव के फल का प्रेडिक्शन करना होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।